मैंने एक बहुत ही खास प्रकार की रेमेडी बनाकर इन सभी के बालों पर इस्तेमाल किया। सिर्फ 2 दिन के अंदर बाल झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और बाल कंधे से घुटने तक लंबे हो गए। अब ऐसा है कि बहुत से लोग कहते हैं कि बालों को लंबा और घना करने में महीनों लग जाते हैं, साल लग जाते हैं, लेकिन मैंने इन सभी के बालों को लंबा और घना किया है सिर्फ 2 से 3 दिन के अंदर। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप इस रेमेडी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा, अगर आपने सिर्फ 2 से 3 दिन अपने बालों पर इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आपके बालों पर ऐसा रिजल्ट मिलेगा कि आप खुद देखकर कहोगे कि पहले किसी ने क्यों नहीं बताया। दोस्तों, कुछ ऐसे भी नुस्खे दुनिया में मौजूद हैं जो लोगों को पता नहीं है। 99% लोगों को पता ही नहीं है इस नुस्खे के बारे में, लेकिन जिन लोगों को पता होता है वह अपने बालों की लंबाई को बढ़ा रहे हैं, अपने बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त कर लेते हैं, अपने बालों की ग्रोथ को करना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपके बाल भी झड़ रहे हैं तो आज के बाद बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो जाएगी, वो भी हमेशा के लिए, लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं बताऊंगा, अगर उस तरीके से आप फॉलो करते हैं तो। आज मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल लाइव प्रूफ देने वाला हूं ताकि आपको 100% भरोसा हो जाए कि सच में ये वाली रेमेडी बालों पर काम करती है। मैं आपको अपने कुछ सब्सक्राइबर्स, कुछ व्यूवर्स के फीडबैक की इमेज लगा दे रहा हूं साइड में, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इनके बाल पहले कितने झड़ चुके थे, गंजेपन तक की समस्या हो गई थी, इनके बालों की ग्रोथ नहीं थी। अब खुद आप देख सकते हैं, हेयर फॉल्स बहुत ज्यादा हुआ करता था, बाल इतने ज्यादा झड़ते थे कि वो दिन रात केवल बालों के बारे में सोचते थे, बिल्कुल डिप्रेशन में चले जाते थे बालों के बारे में सोचते सोचते। लेकिन इस नुस्खे को यूज करने के बाद उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई है। बाल उनके लंबे घने मजबूत हो चुके हैं। जब से उन्होंने मेरे बताए हुए इस रेमेडी को लगाना स्टार्ट किया, उनका हेयर फॉल बंद हो गया, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो गई, और वो भी हेयर फॉल 1 से 2 बार के इस्तेमाल में ही बंद हो गया। तो अगर आपके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं और आप भी कुछ इस तरह से लंबे घने मजबूत बाल पाना चाहते हैं तो इस नुस्खे को वैसे ही बनाना है जैसे मैं वीडियो में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं प्रोसेस बताऊंगा, जिस तरीके से बताऊंगा उसी तरीके से अगर आपने सारे स्टेप को फॉलो कर लिया, स्टेप बाय स्टेप, बिना कोई स्टेप मिस किए सारी चीजें जान ली, तो आपके बालों से जुड़ी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और यह नुस्खा आपके बालों की जिंदगी बदल देगा। सोचने पर आप मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा वीडियो कभी नहीं मिला। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। और ध्यान रखिएगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, एक बार बता रहा हूं, उसे ध्यान सुन लीजिए, कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा। अगर बालों के झड़ने की समस्या से परेशान है, बालों की ग्रोथ चाहते हैं तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस नुस्खे को बनाए कैसे। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है अमरूद के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, अमरूद के पत्ते को आप बिल्कुल भी हल्के में मत लेना, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे गुण होते हैं जो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए इतने कारगर होते हैं कि जितने भी लोगों ने इसे अपने बालों पर यूज किया है उनके बालों की लंबाई आज के डेट में बढ़ना शुरू हो गई है। अगर आपके बाल पहले लंबे घने हुआ करते थे और आज के समय में बाल आपके बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल लंबे नहीं हो रहे हैं, बाल पतले हैं, घने नहीं हो रहे हैं, तो सारी समस्या समाप्त हो जाएगी केवल एक बार के उपयोग से। जब आप पहली बार लगाएंगे तो आपके बालों पर पहली बार से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। अमरूद के पत्ते को आपको लेना है, नरम वाले पत्ते को आप ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान रखना है जब भी आप इस पत्ते को यूज करें तो हमेशा पत्ते को पहले वॉश कर लें, अच्छे से साफ कर लें। हमने इस पत्ते को अच्छे से धुल कर रख दिया था, ये सूख गया है, तो आप पत्ते को तुरंत धोकर भी उपयोग कर सकते हैं। जब आप अपने बालों पर अमरूद के पत्ते का यूज करते हैं तो इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड, पॉलीफेनॉल और कुछ विटामिन से आपके स्कैल्प से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर करते हैं। बहुत से लोगों के स्कैल्प में ऐसी ऐसी दिक्कतें होती हैं जिनके बारे में उन्हें पता नहीं होता है और जिससे उनके बाल झड़ते रहते हैं। और जब आप इस नुस्खे का यूज पहली बार करेंगे तो आपकी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। कमज़ोर बाल, जिनके बाल जड़ से निकल रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, जिनके बाल कमज़ोर होते हैं वो वैसे भी टेंशन में रहते हैं, बाल उनके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं क्योंकि, तो इसलिए अगर आप अमरूद के पत्ते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट का यूज अपने बालों पर करते हैं तो आपके स्कैल्प पे और बालों पे जो फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से बाल झड़ रहे हैं तो वो सारी समस्या भी दूर हो जाएगी। इस तरीके से आपको अमरूद के पत्ते को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेना है और ध्यान रखना है कम से कम आपको 7 से 8 अमरूद के पत्ते को ऊपर वाले हिस्से में, जो डंठल आपको लेनी है ऊपर वाले हिस्से में जो 7 से 8 पत्ते हो उसी का यूज करना है। नेक्स्ट आपको लेना है नीम के पत्ते। जी हाँ दोस्तों, नीम के पत्ते का तो उपयोग आपको पता ही होगा कि नीम का पत्ता कितना पावरफुल होता है। आज से ही नहीं, नीम के पत्ते को हजारों सालों से लोग नीम के पत्ते का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अगर आपके स्कैल्प में कोई भी समस्या हो, आपके स्कैल्प में जुएं हैं, आपके स्कैल्प में रूसी है या फिर आपके बाल नहीं ग्रो कर रहे हैं, तो नीम का पत्ता ऐसा होता है कि आपके स्कैल्प से जुड़ी सारी समस्याओं को दूर कर देता है और आपके बालों की ग्रोथ को तेज करता है।
स्वस्थ बालों की शुरुआत हमेशा शुरू होती है स्वस्थ स्कैल्प से, यानी स्वस्थ स्किन से, जो आपके बालों की जड़ें होती हैं वहां से शुरू होती है। और यदि स्कैल्प गंदी रहे, अतिरिक्त तेल रहे, मृत त्वचा यानी कि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ या फिर बैक्टीरिया जमा हो जाए तो आपके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। लोगों को पता नहीं चल पाता है कि बाल उनके क्यों झड़ रहे हैं, लेकिन जब नीम के पत्ते का आप उपयोग करेंगे तो सारी समस्या दूर हो जाएगी। इस तरीके से आपको नीम के पत्ते को अच्छे से तोड़कर उसी बाउल में रख लेना है जिसमें हमने अमरूद के पत्ते को डाल रखा था। उसके बाद नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। प्याज आपको ध्यान से लेना है। छोटे साइज वाला प्याज अगर आपको मिल जाता है तो उसका यूज आपको करना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। मान लीजिए नहीं मिल रहा है आपके यहाँ, आपके मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप बड़े वाले प्याज का भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन छोटे वाले प्याज में बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसमें सल्फर की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है। सल्फर बालों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि हमारे बाल प्रमुख रूप से केराटिन नामक प्रोटीन से बने होते हैं जिसमें सल्फर की भूमिका सबसे ज़्यादा होती है। और जिस चीज़ में पर्याप्त सल्फर हो वो भी नेचुरल, वो है प्याज। तो जब हम प्याज का यूज अपने बालों पर करेंगे तो हमारे स्कैल्प से संबंधित सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। सल्फर हमारे बालों को मिलेगा, स्कैल्प को मिलेगा, जिससे हमारे बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बाल टूटने कम होंगे, झड़ने कम होंगे, बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। हार्मोनल बदलाव की वजह से भी बाल झड़ते हैं, पोषण कमी की वजह से बाल झड़ते हैं, स्ट्रेस की वजह से, या फिर बालों में कोई समस्या हो, स्कैल्प में कोई समस्या हो, उससे भी बाल झड़ने लगते हैं। तो केवल आपको एक प्याज ले लेना है इस नुस्खे को बनाने के लिए। छोटे साइज का प्याज आपको एक ले लेना है, बड़े साइज का है तो आप एक प्याज बड़े साइज का भी ले सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्याज बहुत ही अच्छा होता है बालों के लिए। उन लोगों को पता भी होगा जो लोग प्याज का यूज अपने बालों पर किए होंगे। प्याज का यूज करने से स्कैल्प जब आप लगाते हैं तो पहली बार से ही बाल झड़ना बंद हो जाते हैं। और ध्यान रखना है, अगर आप ठंड के मौसम में इसे लगा रहे हैं तो इसे आप दोपहर में लगाइएगा, और अगर आप किसी और मौसम में लगा रहे हैं तो आप सुबह दोपहर शाम किसी भी मौसम में लगा सकते हैं। शाम को ना लगाएं किसी मौसम में तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इस नुस्खे में जो प्याज का यूज हम कर रहे हैं, प्याज होता है ठंडा, जिससे आपको जुकाम होने का डर रहता है। तो ठंडे में आप लगाएंगे तो 100% लगभग आपको जुकाम हो जाएगा। लेकिन अगर दोपहर में लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और किसी मौसम में आप कभी भी लगा लीजिए, किसी भी टाइम पे लगा लीजिए। प्याज को इस तरीके से आपको काटना है, चौकोर टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। और छोटे छोटे टुकड़ों में काटने का मतलब ये है कि जो इसके न्यूट्रिएंट्स है वो आसानी से निकल पाएंगे। और जो हमें सल्फर की ज़रूरत है प्याज से, उस सल्फर हमें बालों को पर्याप्त मात्रा में मिल जाएगा। अगर आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, रूसी की समस्या रहती है, खुजली जलन रहती है, तो वो समस्या भी दूर हो जाएगी। हमने यहाँ पर एक मिक्सर ले लिया है और उसमें हमने पूरे पत्ते को जो हमने डाल रखा था इसमें, और प्याज को हमने डाल लिया है। आप इसे सिलबट्टे पे पीस कर भी नुस्खे को बना सकते हैं, या फिर आप मिक्सर में डालकर अच्छे से इसका पेस्ट बनाकर आप इस नुस्खे को बनाकर अपने बालों के लिए तैयार कर सकते हैं। अब इसमें आपको पानी थोड़ा डाल देना है, आधे गिलास पानी आप डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपको इसका पेस्ट बनाना है। जब आपके शरीर में कोई कमी होती है तो आपके बाल तब भी झड़ने लगते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आज के समय में ये है कि लोगों को बालों में समस्या ज़्यादा बढ़ रही है ज़्यादा टेंशन लेने से। तो टेंशन थोड़ा कम लीजिए चीज़ों की, लेकिन इस नुस्खे को लगाने के बाद बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, बाल झड़ने रुक जाएंगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पर अच्छे से पेस्ट को बना लिया है। अब आपको एक कटोरी ले लेनी है, उस पर चाय छन्नी लगा लीजिएगा, और जो पूरा पेस्ट हमने डाल रखा था, जो पेस्ट हमने रेडी कर रखा है, उसको आपको इस चाय छन्नी में डालकर पूरे पानी को आपको छान लेना है। जो हमने पानी डाल रखा था इसमें, उसमें अच्छे से न्यूट्रिएंट्स पूरे आ चुके हैं, और उसको छान लेना है। अब इसमें थोड़े बहुत अगर ऐसे रह जाएं तो उसमें चम्मच डालकर अच्छे से ऐसे हिला दीजिएगा, तो जितना भी इसमें रुका हुआ पानी है वो अच्छे से बाहर निकल जाएगा, और आप इसका उपयोग अपने बालों पर कर पाएंगे। दोस्तों, हम 3 से 4 चीज़ों का उपयोग क्यों कर रहे हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए, उसका कारण ये है क्योंकि अगर आपके बालों में हम चाह रहे हैं कि 100% फ़र्क दिखे, आपके बाल लगभग झड़ने बंद हो जाए बिल्कुल, और बालों की ग्रोथ होना बिल्कुल शुरू हो जाए, तो इसलिए हम इन सारी चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं। हम कोई चांस नहीं लेना चाह रहे हैं कि आपके बाल झड़ने बंद ना हो। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि बाल झड़ने को रोकने के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए इन सारी चीज़ों का यूज करें। और अगर आपके बालों में कोई भी प्रकार की समस्या है, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो सारी की सारी ठीक हो जाएंगी। इस तरीके से जितना भी इसमें पानी है पूरे को आपको चम्मच से अच्छे से दबाकर निकाल लेना है, चाय छन्नी में डालकर अच्छे से दबाना है, पूरे के पूरे पानी को निकाल लेना है। बिल्कुल भी आपको वेस्ट नहीं करना है, ध्यान रखना है। देख सकते हैं जो पानी हमने इसे निकाल रखा है, अब उसका कलर आप देख सकते हैं। जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उसमें, जो भी चीज़ें हमने तीनों चीज़ों को डाल रखा था, अमरूद के पत्ते को, नीम के पत्ते को और प्याज, अब सारे के सारे के न्यूट्रिएंट्स इसमें आ चुके हैं। अब इसका यूज आपको करना है। लास्ट में आपको ले लेना है नारियल तेल। नारियल तेल बहुत ही ज़रूरी है इस नुस्खे में मिलाना। नारियल तेल का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि नारियल तेल का यूज आज से नहीं सदियों से लोग करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़मानों को लोगों की बालों की ग्रोथ ज़्यादा होती थी, उनके बाल नहीं झड़ते थे, उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत होते थे। और जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो बालों की ग्रोथ बहुत ही तेज होगी,
लेकिन तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ उसी तरीके से आप नुस्खे को बनाइएगा, और आगे मैं आप इस वीडियो में जैसे लगाने के लिए बताऊंगा उस तरीके से अपने बालों पर इन सारी चीज़ों को लगाइएगा। देखिएगा आपके बालों पर पहली बार से फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ये नुस्खा बहुत ही कारगर है बालों के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए। जितने भी लोगों ने इस नुस्खे को अपने बालों पर यूज किया है उनके बालों की ग्रोथ आज के समय में बहुत ही ज़्यादा हुई है। सबसे बड़ा फायदा नारियल तेल का ये होता है कि ये नमी बनाए रखता है बालों में, प्रदूषण को कम करता है बालों में, बालों को डैमेज होने से बचाता है। जब आप बहुत ज़्यादा शैम्पू या फिर आप हीट स्टाइलिंग की वजह से बाल रूखे और बेजान कर लिए हैं अगर आपने, तो उन्हें भी रोकने में मदद करता है। उन्हें भी बालों में मॉइस्चर प्रदान करके बालों की लंबाई को बढ़ाता है, बालों में नमी प्रदान करता है, बालों को शाइन देता है, जिससे आपके बालों की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है। केवल 2 चम्मच आपको ले लेना है नारियल तेल को, और जो हमने पहले से नुस्खा बनाकर रेडी रखा था उसमें आपको डाल लेना है, चम्मच से अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद दोस्तों, अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जान लेते हैं इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करते हैं। इस नुस्खे को आपको बालों पर सप्ताह में केवल 2 से 3 दिन लगाना है। 2 दिन लगाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केवल 2 दिन लगाना है। नहाने से 20 मिनट पहले अपने स्कैल्प पर और बालों पर अच्छे से लगाकर आपको इसे सूखने देना है। उसके बाद आपको अपने बालों को अच्छे से सिर नीचे करके अच्छे से वॉश कर लेना है। और शैम्पू आप कोई भी यूज कर सकते हैं। जो शैम्पू आप अपने बालों पर लगाते हैं उस शैम्पू को लगाकर अपने बालों को वॉश कर लीजिए। सप्ताह में 2 दिन और महीने तक आपको यूज करना है। कम से कम आप महीने में 8 दिन लगाइए, आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। लेकिन लगातार नहीं लगाना है। सप्ताह में जिस दिन लगाए रहें आप, नेक्स्ट वीक में उसी दिन आपको यूज करना है इस नुस्खे को।